हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन, मीन्स एडिशन ऑफ अल्केन टू एल्कीन। और ये बनाएगा क्या, हायर अल्केन। और कैटलिस्ट होगा एसिड। तो क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड alkane adds to alkene to form higher alkane। जैसे ये क्या है, 2-मिथाइल एल्कीन, 2-मिथाइल एल्कीन। और ये क्या है, ये क्या है, 2-मिथाइल अल्केन, 2-मिथाइल प्रोपेन। ये 2-मिथाइल प्रोपीन, सॉरी, 2-मिथाइल प्रोपीन। और ये 2-मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन। तो HF के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो बताओ, ये बनेगा या नहीं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं? ऐसा करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि ये बनेगा या कुछ और बनेगा। तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म, एसिड है, H+ रिलीज करेगा। ये पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर है। ये एसिड से आया, ये अटैक करेगा। ये इस पे अगर अटैक करता है, इस कार्बन से अटैच होता है, तो ये 3 डिग्री के टर्न बनेगा। अगर इससे अटैच हो जाता है 1 डिग्री, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो क्या हो गया, बनिया 3 डिग्री के टर्न। क्लियर है। अब देखो, अब क्या होगा, एक केटायन बना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो फिर ये इस पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। प्लस CH3 CH2, ये बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे अटैक करेगा भी नहीं। अगर यहाँ करता भी है तो एक तो बल्की हुआ, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर रीअरेंजमेंट का चक्कर। तो ये अटैक इसी पे करेगा, क्योंकि बल्की ग्रुप है। ये करा अटैक, तो क्या बनेगा, CH3 इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया,
CH2 और इससे अटैच हो गया CH3 CH3 CH3। अब बताओ अब क्या होगा, ये कार्बोकेटायन है, फिर ये इस पे अटैक करेगा? कभी नहीं। ये इतना ज़्यादा बल्की ग्रुप हो गया, इतना ज़्यादा बल्की ग्रुप हो गया कि ये न ये यहाँ तक पहुँच सकता है न ये वहाँ तक जा सकता है। इसलिए अब यहीं पे टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होगा तो ये तो अभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर कैसे होगा? क्या उपाय है बताओ, कैसे होगा? फटाफट बताओ। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप देखो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन यही तो है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये ऐड हो गया तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा। क्या करेगा? H+ नहीं, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड अटैक करेगा तो ये भी जनरेट होगा 3 डिग्री कैटायन और ये अल्केन बन गया। क्या क्या बन गया इसको पहले जनरेट करो। CH3 3C+, क्लियर है? और क्या बना? CH3 यहाँ H, CH2 CH3 और CH3। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। पेंटेन हुआ 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 4 पे 1 है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बनेगा। यहाँ क्या लिख दिया था? 2 2 टेट्रामिथाइल पेंटेन, तो ये सॉरी ब्यूटेन, तो ये नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अच्छा, अब देखो आप मैकेनिज्म में ये जो बन रहा है वही तो ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये दोबारा से इस स्टेप को स्टार्ट करेगा। ये 3 डिग्री कैटायन फिर रिएक्ट करेगा एल्कीन से और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या बन रहा है? एल्कीन से हायर अल्कीन बाय मीन्स ऑफ द एल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ acid as a catalyst. Thank you for watching the class. हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या है? सिंपल ट्रिक। ये एल्कीन है, प्रोपीन, इसकी ओजोनोलिसिस करनी है O3। तो सबसे पहले ये बनाता है, एडिशन होता है किसकी? ओजोन की।
ओजोन की एडिशन हो गई। और इसको क्या बोलते हैं? मोलोजोनाइड। इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड। ये अनस्टेबल है, ये कन्वर्ट हो जाता है ओजोनाइड में, ये कन्वर्ट होता है ओजोनाइड में। ये स्टेबल है ओजोनाइड, इट इज स्टेबल। इसको जब ट्रीट करते हैं H2O से तो ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये ऑक्सीजन H2 के साथ चला जाता है और ये H2O2 बनाता है और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। क्या हुआ? CH3CH डबल बॉन्ड एसिटल्डिहाइड प्लस CH2 डबल बॉन्ड मीन्स HC डबल बॉन्ड H फॉर्मल्डिहाइड। ये हुआ एसिटल्डिहाइड और ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड और ये H2O2 जिंक के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाता है H2O में और जिंक ऑक्साइड में जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। और चलो इसको लिखो फटाफट। करना क्या है? कोई भी अल्कीन है, ये हुआ, क्या हुआ? ये 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो कहीं भी ओजोन की अगर करनी है, ओजोनलिसिस करनी है, तो जहां डबल बॉन्ड है उसके दोनों कार्बन पे एक ऑक्सीजन डाल दो। डाल दिया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। फिर ये बन गया, क्या बन जाएगा आपका? CH3 डबल बॉन्ड CH3CHO। इससे हो गया एसिटल्डिहाइड, इससे हो गया एसीटोन या प्रोपेनोन। ये एसिटल्डिहाइड। तो करना क्या है? डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन है उससे ऑक्सीजन को अटैच कर देना है। क्लियर है? और रिएजेंट क्या है? ओजोन है और H2O एंड जिंक। तो हमको मिलेगा ये कंपाउंड। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, फिर इसी को लेते हैं, इसी में कंजुगेशन करते हैं, या फिर ये कंपाउंड है, दो डबल बॉन्ड है, तो क्या करना है? इसको भी तोड़ना है, यहाँ भी ऑक्सीजन अटैच करना है, यहाँ भी ऑक्सीजन अटैच करना है, इसको तोड़ना है, यहाँ भी ऑक्सीजन, इस कार्बन से भी ऑक्सीजन। फिर क्या बन जाएगा? CH3 नहीं, CH3COCH3 ये हुआ एसीटोन या और प्रोपेनोन। फिर ये क्या हुआ?
CHO ये हो गया ग्लाइऑक्सल। और ये क्या होगा, ये CH3 CHO, ये शीटल्डिहाइड, ये शीटल्डिहाइड, ये हुआ ग्लाइऑक्सल, और ये हुआ एसीटोन और प्रोपेनोन। तो वेरी सिंपल है। अच्छा, अब और एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोहेक्सीन, क्या लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन। इसकी ओजोनालिसिस करनी है तो क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ना है, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, ओपन चेन हो जाएगा। ये हो जाएगा, रिएजेंट क्या है, O3 H2O एंड जिंक, ACH। ये H, ठीक है। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, बेंजीन के लिए तो ये बेंजीन है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, लेकिन ये स्टेबल है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में करेगा। जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये खुद स्टेबल है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में अगर करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ अटैच होगा और यहाँ, तो क्या बन गया, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CO, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, CO COH, ये हुआ ग्लाइऑक्सल, ये क्या हुआ, CHO ग्लाइऑक्सल। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लाइऑक्सल का, फिर यहाँ और यहाँ से करेगा तो ये भी एक ग्लाइऑक्सल का, तो 3 मॉलिक्यूल बनेगा ग्लाइऑक्सल का। क्लियर है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या होगा, अब क्या होगा, तो H2O एंड जिंक, तो सबसे पहले तो ये बनेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी 2 बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन गया। अब यहाँ पे अटैक होगा, किसका अटैक होगा, H2O का, तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हो गया, ये किस, दिस कंपाउंड इज मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन
इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगी, डाइकीटोन हुआ। अगर यहाँ अगर इसको हम यहाँ CH3 लगा दो, अभी तो एल्डिहाइड है, अगर यहाँ CH3 लगा दो तो क्या होगा, डाइकीटोन हुआ। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है जल्दी, लेकिन डाइकीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्या होगा, ये H2O2 बनेगा, और H2O2 क्या है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर यहाँ भी आएगा सेम। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर एल्काइन है तो उसकी ओजोनलिसिस करेंगे तो। क्लियर है। रेट्रो ओजोनलिसिस मीन्स जो प्रोडक्ट बनता है वो हम बैक जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है। सपोज कंपाउंड ए है, इसकी अगर ओजोनलिसिस किया और हमारा प्रोडक्ट आ रहा है एसीटोन ग्लाइऑक्सल और एसिटल्डिहाइड। तो ये क्या हो सकता है, देखो ये तो मिडिल में होगा, मिडिल में होगा, ये साइड में होगा, ये साइड में होगा। तो ये होगा CH3C डबल बॉन्ड आगे अटैच होगा वो, और ये CH3 क्या हो गया, CH3 और ये ऑक्सीजन के बदले ये डबल बॉन्ड। अब ये तो बीच में होगा तो ये आ गया यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन से HCH, फिर इस ऑक्सीजन के बदले डबल बॉन्ड और ये अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के बदले यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH3, ये हमारा कंपाउंड ए हुआ। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये है ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसीटोन, C 2 molecule of acetone। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बदले डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH, ऑक्सीजन हटा दो उसके बदले में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी स्ट्रक्चर लिख दो। ऑक्सीजन हटाया डबल बॉन्ड लगाया, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन हटाया डबल बॉन्ड पहले से लगा चुका हूं, बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको लिख डालो। ये हो गया 2-पेंटीन, 2-पेंटीन। ये क्या होगा
CH2 ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, CH2 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो C हुआ, इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करो, ये क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन, ये हुआ 2 मिथाइल प्रोपीन। C क्या है 2 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, क्या हो जाएगा CH3 ऑक्सीजन हटाया, डबल बॉन्ड लगाया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, कार्बन लिखा, ऑक्सीजन हटाया, यहाँ CH3, ये क्या हो गया 1 2 3 4 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है 2 और 3 पे, तो 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन और ब्यूटटूइन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, प्रोडक्ट अगर दिया हो तो हम आसानी से प्रीकर्सर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में एग्जाम्पल दिया हुआ तो एग्जाम्पल की तरफ से ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम्पल की तरफ से देखें कि ये एल्कीन है तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द रेट्रो ओजोनोलिसिस। हेलो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस? ओजोन क्या है, O3, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है, तो ये इसमें कन्वर्ट तो हो सकता है, किसमें, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ओजोन का। अब देखो एल्कीन है, तो एल्कीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, लूजली बॉन्डेड है, इसके प्रेजेंस के कारण इसकी शिफ्टिंग हो सकती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी शिफ्ट हो सकता है, इस पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो अगर इस पे शिफ्ट होता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा मीन्स 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल, और यहाँ पे अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो अल्टीमेटली ये इधर को शिफ्ट होना चाहेगा जिससे कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल बन सके, लेकिन कार्बोकेटायन बनता नहीं है। अब ये अटैक करेगा, अब इस पे एक पॉजिटिव ऑक्सीजन है, दूसरा निगेटिव है, तो निगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव पे, तो यहाँ आकर के ये क्या होगा ये ओजोन ऐसे आएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा, इस तरह से आएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा और कुछ इस तरह से और एक बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड। इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, तो अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी तो गेन करना चाहेगा, तो क्या होगा इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो
ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर को शिफ्ट होना चाहेगा, इस पे शिफ्ट होना चाहेगा या इस पे शिफ्ट होना चाहेगा। देखो, इस पे शिफ्ट होगा 1 डिग्री कार्बन आयन, इस पे भी शिफ्ट होगा तो 1 डिग्री ही बनेगा, लेकिन मिथाइल अटैच्ड है इससे, मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो ये इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ये इधर को शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ निगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसका इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होगा, इधर को शिफ्ट होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के यहाँ ये क्या बन जाएगा, वो ये बन गया नहीं, जो पॉजिटिव और करके ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड हुआ। और इधर क्या बचा, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये बना। क्लियर है। इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, पार्शियली आयोनाइज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे CH3 CH और इससे ऑक्सीजन अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया। नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रलाइज हो गया। इस ऑक्सीजन से ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये हो गया, CH2 हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन, ये यहाँ ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बीच ये बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये स्टेबल है, ओजोनाइड, ये स्टेबल है। अब यहाँ H2O आएगा, अब यहाँ पे H2O आएगा, ये तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ या इधर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है इसलिए इधर शिफ्ट होगा। एक बात, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गई, इस बॉन्ड को भी तो टूटना है, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये सॉरी ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो इस पर निगेटिव चार्ज हुआ। क्लियर, निगेटिव चार्ज हुआ तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। अच्छा, इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो रहा है, मीन्स इसके बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये इसके बीच में शिफ्ट हो गया।
तो अब क्या बनेगा, CH3 और ये ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। कैसे फ्री हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस पर निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव पॉजिटिव अल्टीमेटली ये न्यूट्रल हो गया। तो ये H2O2 ये बना लिया और बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड O, एसिटल्डिहाइड प्लस H2O2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड O मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO और ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अच्छा, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2, तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा फर्दर, लेकिन जिंक के प्रेजेंस के कारण ये रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक के प्रेजेंस के कारण बाकी तो प्रोडक्ट वही रहेगा और H2O प्लस जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये हुआ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर इसको जिंक को हटा दिया, जिंक अगर यूज नहीं करा, तो फिर क्या होगा, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जिंक नहीं डाला, जिंक नहीं है, तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, CH3COOH, और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में होगा कन्वर्ट, किसमें, HCOOH फॉर्मिक एसिड में होगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O में, तो ये फर्दर H2O2 के प्रेजेंस के कारण H2O और CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये हुआ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। और अगर जिंक डाल दिया तब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। यू हैव टू राइट डाउन। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, CH3CH प्रोपीन ओजोन H2O पहला हुआ। दूसरा हुआ ओजोन ओनली, ये दूसरा हुआ। ये हुआ ओजोन और H2O, जिंक नहीं है इसमें। ये क्या बनाएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं फिर से। CH3 ओजोन है, क्या बनाएगा, ओजोन है, H2O है, क्या बनेगा, ओजोन है, H2O है, जिंक है, क्या बनेगा, ओजोन है,
H2O है डाइमिथाइल सल्फाइड, क्या बनाएगा? ओजोन है, H2O है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा? प्रेडिक्ट करो। देखो, इसमें केवल क्या होगा? ओजोनाइड ही बनेगा, केवल ओजोन है। पहले मोनोजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड बनेगा। इसका प्रोडक्ट हो गया ओजोनाइड। क्लियर है? इसमें ओजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड बनेगा, वो H2O के प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा और ये एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर H2O2 के प्रेजेंस के कारण ऑक्सीडाइज होगा। तो ये एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा। ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? इसमें जिंक भी डाल दिया, जिंक डाला तो फिर ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि H2O2 बनेगा, उसको रिड्यूस करेगा जिंक। इसलिए ये हुआ CH3 CHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हाइड, और ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दिस वन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब इधर ये क्या है? ये ओजोनाइड बनाएगा, H2O के प्रेजेंस के कारण, H2O के प्रेजेंस के कारण क्या होगा? एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये डाइमिथाइल सल्फाइड रिड्यूस करेगा, तो वहीं पे रिएक्शन स्टॉप होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो CH3 CHO प्लस HO प्लस H2O तो बनेगा ही, वो रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में। क्यों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 2SO। तो ये तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट लिखना है तो केवल यही लिखेंगे। देखिए ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसको DMSO बोलते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, सॉल्वेंट है, ये बन गया। अच्छा, यहाँ पहले तो ओजोन से रिएक्शन होगा, ओजोनाइड बनेगा, फिर H2O से रिएक्शन होगा तो फिर एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, लेकिन और साथ में H2O2 भी बनेगा, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस कर देगा H2O में, लेकिन साथ में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस करेगा, एसिटल्डिहाइड को अल्कोहल में, मीन्स इथेनॉल में, और फॉर्मल्डिहाइड को
मिथेनॉल में, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इथेनॉल एंड मिथेनॉल CH3 CH2OH प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछता है ओजोनोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो नीट हो, जेई हो, क्लास 12 हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोनोलिसिस। थैंक यू।